काशी। जी हाँ, काशी वह भूमि है जहाँ समय भी ठहर कर प्रार्थना करता है, जहाँ हर गली, हर घाट, हर धुन में बसता है सिर्फ और सिर्फ सनातन। लेकिन इसी काशी में एक परंपरा थी, एक महान, कठिन, अत्यंत दुर्लभ वैदिक साधना, जिसे कहा जाता था दंड क्रम पारायण, जो लगभग 200 सालों से शांत थी। न कोई कर पाया, न कोई करने का साहस जुटा पाया। लेकिन 2025 में एक 19 साल का लड़का, जी हाँ, मात्र एक 19 साल का लड़का, उसने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर पाया। उस युवा का नाम है देवव्रत महेश रेखे। जी हाँ, मात्र उम्र 19 साल, परंतु उसका संकल्प हिमालय जितना ऊंचा और समर्पण गंगा के जैसा एकदम निर्मल। काशी में बल्लभ राम शालिग्राम संघवेद विद्यालय, रामघाट, जी हाँ, यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने इतिहास को फिर से जागृत कर दिया। जी हाँ, एक ऐसी यात्रा जिसने एक मिसाल कायम कर दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह दंड क्रम पारायण आखिर है क्या चीज जिसको लेकर के इतनी चर्चाएं हो रही हैं। तो आपको बता दें कि दंड क्रम पारायण कोई साधारण पाठ नहीं होता है। जी हाँ, ये कोई साधारण पाठ नहीं है। यह वेद पाठ की सबसे कठिन, सबसे जटिल और सबसे सूक्ष्म साधनाओं में से एक है। जी हाँ, जहां मंत्रों का उच्चारण, स्वर, लय, गति और स्मरण सब कुछ पूर्णतः सटीक होना चाहिए, यानी त्रुटि का एकमात्र भी जगह स्थान नहीं है। एक भी गलती पूरी प्रक्रिया को आपके निष्फल कर सकती है। कहा जाता है यह वेद पाठ का मुकुट है, जिसे सिर्फ वही धारण कर सकता है जो तन, मन और आत्मा से पूरी तरह से समर्पित हो। जी हाँ, जो पूरी तरीके से समर्पित होगा वही इस मुकुट को धारण करेगा। 2 अक्टूबर 2025 2 अक्टूबर 2025 तड़के का समय, गंगा के किनारे धुआं उठता, हवन, शंखनाद, मंत्रों की ध्वनि, और वहीं बैठा था एक 19 वर्षीय युवक, अपनी अनंत साधना की शुरुआत करते हुए बिना किताब, बिना नोट्स, बिना किसी लिखित सहारे, सिर्फ और सिर्फ स्मरण शक्ति और निरंतर तप के सहारे। हर दिन घंटों घंटों मंत्रोच्चारण, कभी मंत्रों का स्वर तेज तो कभी मंत्रों का स्वर मंद, कभी गूंजता हुआ, कभी धीमे बहते जल जैसा शांत मंत्र। 50 दिन, न कोई छुट्टी, न कोई रुकावट, न कोई विक्षेप। कभी गला बैठ जाता तो कभी सांसें टूटती, कभी शरीर थका हुआ महसूस हो जाता, लेकिन संकल्प अटूट। 30 नवंबर 2025 काशी की हवा में एक अलग ही कंपन था। मंदिरों में घंटियां तेज थीं, घाटों पर उमड़ती भीड़ बढ़ रही थी, और फिर अंतिम मंत्र की, जी हाँ, और फिर अंतिम मंत्र की ध्वनि के साथ देवव्रत ने पूरे 2000 वैदिक मंत्रों का दंड क्रम पारायण पूरा कर दिया। जी हाँ, देवव्रत ने पूरे 2000 वैदिक मंत्रों का दंड क्रम पारायण पूरा कर दिया। 200 साल बाद काशी ने फिर वही स्वर सुना जो कभी उसकी आत्मा में गूंजता था। वाराणसी के रथ यात्रा चौक से लेकर महमूरगंज तक निकली एक भव्य शोभा यात्रा। 500 प्लस वैदिक छात्र, शंख ध्वनि, ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा, लोग घरों की छतों से फूल बरसा रहे थे। हर कोई यह कह रहा था कि आज काशी धन्य हो गई, धन्य हो गई और धन्य हो गई। श्रृंगेरी शारदा पीठ ने देवव्रत को सोने का कंगन,
1,11,116 रुपए और अनंत आशीर्वाद दे करके सम्मानित किया। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं, यह वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना का एक विशाल उत्सव था। जी हाँ, यह वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना का एक विशाल और अभूतपूर्व उत्सव था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर ओर से बधाइयां आने लगी। 19 साल के इस युवक ने सिर्फ एक वैदिक पाठ नहीं किया, बल्कि यह साबित भी कर दिया कि सनातन परंपरा केवल इतिहास नहीं है, सनातन परंपरा भविष्य है। गंगा के तट पर खड़ा देवव्रत संध्या की आरती की रोशनी में हवा में लहराते दीपों के साथ मानो यही संदेश दे रहा हो, परंपरा तभी जीवित रहती है। जी हाँ, यही संदेश दे रहा था कि परंपरा तभी जीवित रहती है जब कोई उसे अपने कंधों पर उठाने का साहस करता है। जी हाँ, 200 साल बाद काशी में फिर से जागा दंड क्रम पारायण और उसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनी जाएगी। जी हाँ, उसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनी जाएगी। आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव और मैं हूं आपका ब्रिजेश पांडे। कैसी लगी यह प्रस्तुति कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।